हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो जय छठी मैया। तो आज है छठ का पहला अर्घ। डायरेक्ट बोलेंगे आप लोग, पहला अर्घ में पहुंच गई। बीच का कुछ तो दिखा ही नहीं। तो हम लोग, मेरे पास ना बिल्कुल ही टाइम नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे। काम वगैरह था, प्रसाद लाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारा काम हो जाता है, इसलिए नहीं सही से दिखा पाए। थोड़ा थोड़ा क्लिप बनाए थे, तो वही आप लोग को दिखा रहे हैं हल्का हल्का। तो क्या होता है, छठ में सबसे पहले दीदी ने बनाया है कसार। कसार बना के फिर बनाएगी ठेकुआ। तो प्रसाद बनाते टाइम क्या है ना, सबसे पहला बात कि इसमें कुछ बोलना नहीं है, बोलना है लेकिन मुंह में कपड़ा लगा के, मुंह में कपड़ा लगा के बोल सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना है। अगर बोलते हैं तो जो थूक होता है वो आपको बोलते बोलते निकलता ही है, आप लोग जानते ही हैं, हल्का ना हल्का निकलेगा ही। इसीलिए इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए मुंह में कपड़ा बांध के या फिर मुंह को बंद करके रखना है। देखिए ठेकुआ कितना सुंदर लग रहा है, बना है। उसके बाद ये जो दौरा होता है, उसको दौरा सरियाने का जिम्मेवारी मेरा था, मेरा गाइस, मेरा। तो हम तैयारी कर रहे थे दौरा सरियाने का, सारा फल वगैरह जो भी सामान था सारा कुछ रख के दौरा सरिया के लगा दिए। उसके बाद दौरा ले जाने का तैयारी हो रहा था। तो दीदी का बड़ा लड़का है, उसको बार बार सर में ठेकवा के उसके बाद भाई के सर में रखा जाएगा, क्योंकि वो भारी बहुत है तो वो ले जा नहीं पाएगा। प्लस उसके गर्दन में दर्द भी है, इसलिए भाई के शरीर में रखा जाएगा। थोड़ा सा थोड़ा सा आगे तक गया, उसके बाद उसके सर में रखा गया। फिर आगे जाएगा ये लोग। फिर छोटा वाला जो लड़का आपको बगल में दिख रहा होगा, रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, उसके सर में रखा जाएगा, क्योंकि छोटा वाला जो है उसको बहुत शौक है सब रखने का सर में। तो छोटा एक था तो वो उसके सर में रखा गया। फिर ये लोग सभी कोई जाते हैं आगे, हम लोग उसके पीछे पीछे रहते हैं। हम तो सोचिए कि रास्ते भर आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेरा काम था। ये स्कूटी देख रहे हैं आप लोग, साइड में रखा हुआ है, स्कूटी अंदर नहीं था। जैसे बाहर निकले देखिए स्कूटी बाहर ही है, तो इसको अंदर करके फिर हम आए साथ में। काफ़ी लेट हम पहुँचे, क्योंकि स्कूटी अंदर किए, फिर आधा दूर पहुँचे तो पता चला कुछ सामान छूट गया है, उसको फिर लेकर आए। फिर हम गए, बहुत देर हो गया था जाते जाते। हम लोग सबसे लास्ट में गए थे। इतना इतना गुस्सा आया ना, इतना लेट हो गया था जाने में। सारा कुछ करते करते हो ही जाता है दोस्तों लेट, क्योंकि इतना काम ही जो होता है, जैसे शादी का होता है काम, वैसे ही इसमें भी होता है। तो डायरेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिस टाइम अर्घ देते हैं उस टाइम का, क्योंकि बीच में नहीं क्लिप कर पाए, कुछ भी टाइम नहीं मिल पाया। तो देखिए सभी कोई खड़े हैं तो अर्घ देने के लिए। तो अर्घ देने से पहले क्या होता है, जो भी व्रत करती हैं उनके मांग टीका जाता है नाक से। उसके बाद जो हाथ को फैलाएंगी कपड़ा के साथ, तो उसमें सबसे पहले हल्दी और जो चावल का आटा है दोनों को मिला के हाथ में दिया जाता है। उसके बाद सिंदूर लगाते हैं, फिर चावल और जो चना होता है वो डाला जाता है। फिर उसमें सूप या जो भी आपका रहता है प्रसाद जिसमें, वो दिया जाता है। तो वो देने के बाद हम लोग अर्घ देना स्टार्ट करते हैं। तो अर्घ देते टाइम जो सुकून मिलता है ना गाइस, तो आप बता नहीं सकते आपको। देखिए दे रही है गोल गोल। हम लोग को डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, क्योंकि 2 दिन से व्रत है, खरना के दिन भी नहीं खा पाई थी कुछ। तो देखिए गाइस, आप लोग को बहुत हम माफ़ी चाहेंगे, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि हम इसके बीच का नहीं दिखा पाए, डायरेक्ट दूसरा अर्घ में पहुंच गए। तो दूसरा अर्घ के दिन भी हम लोग इतना लेट उठे, सो के थक गए थे बहुत, 2-3 घंटा सो लिए। ऐसे तो हम लोग को 2 बजे तक उठ जाना चाहिए, क्योंकि दौरा सरियाने में 1 घंटा लग जाता है सारा करने में, क्योंकि सारा फल दौरा वगैरह सब कुछ फिर से धो के लगाना पड़ता है। फिर ये सारा कुछ में 1 घंटा लग ही जाता है। तो हम लोग उठे थे, माँ तो उठ गई थी, उठा रही थी, लेकिन हम लोग को लगा, हम जानते हैं, हमको लगा ना कि उठा रहा है कोई, कि उठो उठो उठो, 4 बज गए, माँ बोल रही थी। हम सोचे सपना में कोई बोल रहा है, इसलिए हम नहीं उठ पाए। फिर एकदम से उठे 3:30 बजे, 3:30 बजे उठे, हड़बड़ा के एकदम। इतना लेट हो गया था कि इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ा, सारा कुछ सरियाना वगैरह फल वगैरह, बहुत दिक्कत हो गया था लेट होने की वजह से। हम लोग जल्दी जल्दी करे फिर निकले सभी कोई छठ घाट के लिए। देखिए दोनों जन जा रहे हैं। फिर इतना भीड़ था यहाँ पे, बहुत भीड़ था, पता नहीं। सब जो छठ होता है ना, छठ में जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग भी एकदम आते ही हैं छठ में, क्योंकि जिसके जिसके घर में होता है वो लोग सभी कोई रहते हैं। क्योंकि शादी में आप जानते ही होंगे, शादी में भी सभी कोई दूर रहते हैं तो वो लोग भी आते हैं। वैसे छठ में भी सब कोई दूर रहते हैं तो वो लोग सभी कोई आते हैं। किसी और चीज़ में आए चाहे नहीं रहे, लेकिन छठ में छुट्टी लेके ज़रूर आते हैं। ऐसा पर्व ही है ये,
खुशियों का एकदम घर में होता है तो लगता है रौनक ही रौनक आ गया। तो यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे कब मेरा आएगा, कब मेरा पारी आएगा, कब मेरा पारी आएगा। तो हम खड़े थे उसके लिए। देखिए फाइनली दोस्तों मेरा टाइम आ गया हवन करने का। भाई बहुत देर बाद आया, बहुत देर इंतज़ार के लिए भाई, क्योंकि इतना सब कोई कर रहे थे, घर के सभी लोग एक एक करके जा रहे थे देने के लिए, तो टाइम लग ही रहा था। उसके बाद हम थोड़ा जल डाले सूर्य भगवान को, जल डाल के फिर घर पहुँचे। तो घर पहुँच के खाना वगैरह भी बनाना था। जितना देर हम लोग खाना बनाए उतना देर बच्चे लोग वीडियो बनाए, आप लोग देखिएगा। अरे भाई ना हो तो हमको अच्छा रहेगा, ठीक हुआ हमको देख खाने रहे होंगे आप क्या ना हो। अरे रिश्ता दहेज तो ले लिया, नहीं ले लिया तो क्या हो गया, रिश्ता का बात करने जा रहे हैं अगला। अरे नहीं रिश्ता होना चाहिए, पार्टी मिलेगी। रिश्ता नहीं होगा तो सही रहेगा ना, ठीक हुआ खाने मिलेगा। यहाँ देख ही रहे होंगे आप लोग, कुछ अलग ही हो गया। यहाँ पे आ गए एक भैया प्रसाद लेने के लिए, साथ में सांप को भी लाए। भाई बाप रे बाप, डर लग रहा है एकदम हमको तो देख के। मेरा चेहरा भी देखिएगा कितना डर से अजीब सा हो गया मेरा। देखिए इसमें लेकिन जहर तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी डर बहुत लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। सांप तो सांप है भाई, इसको काटने से आदमी मर भी जाता है, लेकिन इसमें तो जहर नहीं है इसलिए कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरा डर देखिए, डर से मेरा चेहरा कैसे हो रहा है। मेरा बस चले तो सांप या कोई भी जानवर को एकदम खुला छोड़ दे आराम से, ये लोग कैदी बना दिए बिल्कुल ही। और देखिए उतने देर में मेरा खाना रेडी हो गया है। चना का सब्जी है, लौकी का सब्जी, चटनी, दाल, आलू गोभी का सब्जी, मिक्स सब्जी, पकौड़ी और पूड़ी, चावल, सलाद, सारा कुछ रेडी हो गया है। तो दीदी को खाना लगा दिए हैं, खाना लगा के दे दिए ताकि वो 3 दिन की भूखी सबसे पहले खाए। उसके बाद हम लोग भी खाना स्टार्ट करते हैं साथ में। और खाते ही तो भाई एक और काम आ गया, मेरा तो माथा दर्द हो गया। फिर प्रसाद बांटना, आराम करने मिला ही नहीं बिल्कुल ही। प्रसाद बांटते बांटते दिन भर लग गया। सबको प्रसाद बना के दिए बच्चे लोग को कि बांट के आए वो लोग। उसके बाद फिर हम लोग आराम बिल्कुल ही नहीं कर पाए, एकदम रात में ही जो सोए हैं। उसके बाद क्या है फिर तो कुछ नहीं। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय छठी मैया, बाय बाय।